ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 आश्विन शुक्ल पक्षः द्वादशी शनिवारः धनिष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो आज हम अपना 7वां अध्याय का पहला श्लोक आरंभ करने लगे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारा ये भगवद गीता जी का अध्ययन पूरे भगवान के अनुग्रह से गुरु राम जी की वाणी हमें मिल रही है और हम उससे अपना आपको राम जी सीता जी के अनुकूल बना रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो 7वां अध्याय है इसमें भगवान शंकराचार्य जी इसका आरंभ देते हैं कि पिछले श्लोक में पिछले अध्याय में जो अंतिम श्लोक है वो था योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। तो भगवान ने ये जो अंतिम श्लोक कहा इति प्रश्न बीजम उपन्यस्य, तो उन्होंने इसी के अंदर एक प्रश्न बीज को बो दिया। ठीक है, तो माने प्रश्न बीज क्या होता है? उन्होंने जब ये श्लोक कहा तो उन्होंने सुनने वाले के हृदय में एक प्रश्न का अंकुर जाग जाना चाहिए। ये श्लोक ही एक प्रश्न बीज है। जो इसको सुनेगा, अर्जुन इसको सुनेंगे तो उनके अंदर एक बीज जागना चाहिए। क्या बीज है वो? प्रश्न रूप बीज। तो ऐसा भगवान ने किया स्वयमेव। उन्होंने ऐसा माना कि ये इस श्लोक को सुन के अर्जुन के मन में प्रश्न आना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस प्रश्न का अर्जुन के द्वारा पूछे जाने की प्रतीक्षा नहीं की और स्वयं ही ईदृशम मदीयम तत्वम। तो यहाँ पर कहा गया मेरे मद गतेन अंतरात्मा, अर्थात जिसका अंतःकरण, जिसका मन मुझ में गया हुआ है। तो प्रश्न बनता है कि फिर भगवान आप कैसे हैं? क्या आपके अंदर हमारा मन सदा आपके स्वरूप में बना रहे? तो भगवान ने इसीलिए यहाँ से आरंभ किया ईदृशम मदीयम तत्वम, मेरा तत्व, मेरा स्वरूप ऐसा है, इस प्रकार का है। एवं मद गत अंतरात्मा स्याद, इस प्रकार मेरे को जानकर, मेरे इस ज्ञान में बने हुए होकर आप मुझ में गता अपना अंतःकरण पूरी तरह मेरे इस ज्ञान में डाल दीजिए। आप ऐसे बनिए जिसका
अंतःकरण मुझ में है। अर्थात जो मेरी माया के द्वारा नाम और रूप, मोहक नाम और रूप हैं, उसमें आपका अंतःकरण ना जाए। वहाँ से वैराग्य प्राप्त करके आपका ध्यान सदा मुझ मायावी में जाए। ऐसा एतद् विवक्षुः, ऐसा कहने की इच्छा से भगवान ने ये श्लोक आरंभ किया। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसमें यहाँ भगवान का उद्देश्य है कि कैसे जो विद्यार्थी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो किस प्रकार अपने अंतःकरण को उनके अंदर सदा लगा के रखें। ठीक है। तो मयि आसक्त मनाहा, तो देखिए कितनी बड़ी बात है। मुझ में आसक्त, आसक्ति होती है पूरी तरह शक्ति, पूरी तरह खिंचा हुआ है मन। तो मनुष्यों का मन कहाँ होता है? नाम और रूप में, माया नाम रूपों में। तो और कहाँ होना चाहिए? भगवान कहते हैं मई, मुझ में। ठीक है। तो इसका मतलब हमें समझना है कि नाम और रूप एक श्रेणी है और दूसरी श्रेणी क्या है? अनाम अरूप, जिसका नाम और रूप नहीं है। यही हमको समझना है। असत्यम का लक्षण क्या है? असत्यम माया नाम और रूप है। अविद्या अनाम और रूप। सत्यम वो है जिसका कोई नाम और रूप नहीं है, ना नाम ना रूप। इसका मतलब क्या? नाम क्या होता है? शब्द। और रूप क्या है? जिसको शब्द प्रकाशित करता है। ठीक है। जैसे मैं कहूं अश्व, ये मैंने शब्द बोला। इस शब्द को सुनते ही जो इस शब्द के अर्थ को जानता है, उसके अंतःकरण में एक रूप, एक आकार बन जाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अश्व शब्द ने आपके अंतःकरण में एक अश्व का रूप प्रकाशित कर दिया। ये देखिए, ये शक्ति है शब्दों की। ठीक है, कि वो अपने अर्थ के साथ जुड़े रहते हैं, वो अपने अर्थ के प्रकाशक होते हैं। इसी प्रकार हम बोले अग्नि, तो जिसको इसका अर्थ का ज्ञान है, उसके अंतःकरण में अग्नि का आकार उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो शब्द और अर्थ का संबंध है, ये किसी ने नहीं बनाया। हम कहते हैं ये तो आर्टिफिशियल है। आप अश्व कह रहे हैं, मैं घोड़ा कह देता हूँ, तो मैंने घोड़ा बोलूँगा तो मेरे दिमाग में वही आएगा अर्थ जो अश्व को कहने से आता है। हाँ, अश्व जो है वो ओरिजिनल शब्द और अर्थ है। फिर उसको जानने के बाद प्राकृत भाषा में हॉर्स या घोड़ा, ये सारे शब्दों को उसी ओरिजिनल अर्थ के साथ जोड़ दिया गया। इस प्रकार नई नई भाषाएं विकसित होती जाती हैं। लेकिन पहले एक भाषा होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पहले कोई शब्द और अर्थ का संबंध था ही नहीं। एक समय था जब मनुष्य के पास भाषा ही नहीं थी, ऐसा ये अंग्रेज लोग बोलते हैं, और भाषा धीरे धीरे विकसित हुई। ऐसा यहाँ भारत की संस्कृति, वैदिक संस्कृति में नहीं बोला जाता। यहाँ बोला जाता है कि शब्द और अर्थ का जो आपस में संबंध है, ये अनादि है।
इसको भगवान भी नहीं जोड़ते हैं। ये सारी सृष्टि शब्द और अर्थ रूप है। शब्द अर्थ अव्यक्त हो जाते हैं और वही शब्द अर्थ पुनः व्यक्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक समय था जब बॉम्ब फटा और उसमें से शब्द अर्थ निकला है। अव्यक्त में से व्यक्त आता है, बॉम्ब में से नहीं आ जाता। इसलिए शब्द और अर्थों को मानव ने नहीं बनाया, ना उनके संबंधों को बनाया है। कृपया विचार कीजिए कि भाषा जो शब्द और अर्थ रूप होती है वो ही सृष्टि है। अविद्या कल्पित माया शब्द और अर्थों को प्रत्युपस्थापित करती है। प्रति उपस्थापित, उसके आपके सामने शब्द और अर्थ आ जाते हैं। जैसे स्वप्न में एक भाषा होती है। स्वप्न के सारे अर्थों को स्वप्न के शब्द प्रकाशित करते हैं। ठीक है, सारा स्वप्न अपने शब्दों से प्रकाशित है। तो ये समझना है। इसलिए ये जो इवोल्यूशन थ्योरी है कि बंदर से हम धीरे धीरे मानव बने, हम बस जो अंग्रेज बोलते रहते हैं उसको घोट घोट के पीते रहते हैं। क्या हमारा संप्रदाय क्या कह रहा है इत्यादि कुछ सुनना ही नहीं। इसलिए समझिए, भाषा, संस्कृत भाषा इवॉल्व होके नहीं बनी है। वेद के मंत्र संस्कृत भाषा में प्रकट होते हैं। कहाँ से प्रकट होते हैं? अनाम रूप में से प्रकट होते हैं, जिसमें ये सारे बीज रूप से हैं। जगत कारणम नारायण अपने अंदर से ही वेद को प्रकट करते हैं। कहाँ प्रकट करते हैं? सारे ऋषियों के अंतःकरण में। ठीक है, तो ऋषि जो हैं आदि काल में वो उत्पन्न होते हैं भगवान से, और वो अपने अंतःकरण में वेदों के मंत्र को देखते हैं, तो उनको मंत्र दृष्टा कहा जाता है। वेद के अर्थ को देखते हैं तो वो अर्थ दृष्टा कहा जाता है। इस प्रकार मंत्रों के अर्थ दृष्टा, मंत्र दृष्टा, शब्द और अर्थों को देखने वाले वो ऋषि भाषा संस्कृत को अपने अंतःकरण में देखते हैं, और वो परंपरा, शब्द और अर्थ की परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा, माता और पिता की पुत्र की परंपरा से माता पिता अपने बच्चों को बताते हैं। अश्व, ठीक है, अग्नि ही, माता पिता। धीरे धीरे बच्चा शब्द और अर्थों को ग्रहण करता जाता है, और जितना उसके पास शब्द और अर्थों का ग्रहण हो जाता है उतना उसकी वैचारिक शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए जो बच्चा सुन नहीं सकता उसको डम्ब कहते हैं, बुद्धू कहते हैं, क्योंकि वो शब्दों को ग्रहण नहीं कर पाता। तो आँखों से वो अर्थों को देखता भी है, लेकिन अश्व देखने पर उसको ये नहीं समझ में आता कि ये अश्व है, अग्नि अग्नि है। ठीक है, इसलिए ये हमें समझना है कि कैसे ये सारी सृष्टि शब्द और अर्थ रूप है, और ये सत्य में बीज रूप से है और बीज रूप से व्यक्त हो जाती है। लेकिन ये जो बीज रूप से नाम और रूप अव्यक्त और अव्यक्त होते हैं, ये अविद्या कल्पित है। ये वास्तव में कोई दूध और दही का परिणाम नहीं होता। जैसे दूध ट्रांसफॉर्म
परिणाम को प्राप्त होके दही बन जाता है, उसी प्रकार सत्य अपने किसी बॉम्ब नहीं फटता, उनके अंदर कोई विकार नहीं आता कि वो विकृत होके नाम और रूप बन जाते हैं। साइंस इसी में ही फंसी हुई है। साइंस के पास कोई ऐसा सत्यम नहीं है जो बिना विकार को प्राप्त हुए नाम और रूप बन जाए। वो केवल वेद के पास है। वो कैसे बनता है? अज्ञान के कारण, सत्य के अज्ञान के कारण उसमें नाम और रूप, संस्कृत भाषा और उसके अर्थ प्रकट होते हैं। ठीक है, इसलिए सीधा ही एक अश्व आता है। ये नहीं होता कि एक पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है और फिर वो धीरे धीरे जुड़ता जुड़ता इवोल्यूशन होती है। जैसे आपके स्वप्न में इवोल्यूशन नहीं होती, आप अपने स्वप्न में सीधा देखते हैं अश्व, अग्नि, रथ, सारे गज, सब, तो कोई इवोल्यूशन से ये शब्द नहीं बनते हैं, ये सब प्रकट होते हैं। तो सतयुग में इस प्रकार, फिर द्वापर, ठीक है, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब जो हैं इस प्रकार सृष्टि प्रकट हो रही है। लेकिन हम इतने दूर हैं इन सब से कि हम पता नहीं, ऐसा लगता है कितनी बार कब कब कहेंगे कि हमारे भारत के लोगों को समझ में आएगा। हमें तो एक ही चीज़ समझ में आती है, बस इवोल्यूशन इवोल्यूशन इवोल्यूशन। हमारे यहाँ पर कुछ भी लिखा हो उसको थोड़ा सुन लो और बस बातें वही करनी है कि हम पहले बंदर थे और फिर बंदर से ये बने हैं, तो यही तो हनुमान जी पहले बंदर इसीलिए दिखाए गए हैं। कुछ ना कुछ भी बोलते रहो। तो कृपया इस बात को समझिए, ये सृष्टि कोई साइंस की इवोल्यूशनरी डार्विनियन इत्यादि सृष्टि नहीं है। अगर शब्द और अर्थ पहले नहीं होते तो सारा क्या सारी दुनिया डंब होती। जैसे एक बच्चा जो शब्द और अर्थ को नहीं सुनता तो वो डंब हो जाता है, उसी प्रकार मानव जो है जिसने शब्द और अर्थ को जानता ही नहीं है तो उसकी आंखें केवल देखेंगी, लेकिन वहाँ पर प्रत्यय नहीं होगा। शब्द प्रत्यय उत्पन्न करता है। प्रत्यय माने कॉग्निशन, माने समझना कि ये अश्व है। इस प्रकार ये शब्द के अंदर शक्ति है। तो इसलिए क्योंकि हम अपने माता पिता से ये सारे शब्द सुनते हैं तो हमारे अंदर विकास होता है। इसीलिए शब्द और अर्थ की परंपरा की रक्षा की जाती है, इसीलिए वेद की रक्षा की जाती है। लेकिन हम इस सब से कटे हुए हैं। तो क्या हो रहा है? सत्यम के अंदर शब्द और अर्थ बीज रूप से हैं और वो व्यक्त हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये बीज अवस्था और व्यक्त अवस्था दोनों कल्पना है। सत्य अनाम अरूप है, ना सत्य का कोई नाम है और ना सत्य का कोई रूप है। तो फिर आपने सत्य क्यों बोला? क्योंकि असत्य से विलक्षण दिखाने के लिए। सत्य को दिखाने का एक ही तरीका है जिसको कहते हैं न इति नेति नेति। ठीक है, कि उसको जो आप समझ रहे हैं दिखाना कि आप यहाँ सारा नाम रूप देख रहे हैं। इस नाम रूप के अंदर जो अस्तित्वम है, आप कहते हैं नाम रूप अस्ति, वो अस्तित्वम जो है वो सत्यम है। तो अब यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं मैया सक्त मना पार्थ, तो वो क्या कह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि आपका मन नाम और रूपों में आसक्त है, लेकिन आपका मन अनाम अरूप, प्रकाश रूप, सत्यम,
ज्ञानम अनंतम आत्मा में आसक्त होना चाहिए। जिसका मन मई मुझ में आसक्त है, हे पार्थ, वो योगम युंजन, वो योग को सदा धारण किए हुए, योग में लगा हुआ। तो योग में लगा हुआ क्या है? आपको ये जो ज्ञान प्रत्यय मिला कि आपका शरीर नाम रूप है, ये सारी सृष्टि नाम रूप है, इस नाम रूप में जो अस्तित्व है, जो भी अस्तित्व है, वो नाम रूप से विशिष्ट नहीं है। नाम रूप आते हैं जाते हैं, लेकिन अस्तित्व आती जाती नहीं है। अस्तित्व में नाम रूप प्रकट होते हैं, अस्तित्व में ही रहते हैं और अस्तित्व में ही चले जाते हैं। अस्तित्व जल के समान है और नाम रूप लहरों के समान। ठीक है? तो इसलिए आपको सभी नाम रूपों में जल को देखना है। ये समत्वम है। समत्वम योग उच्यते। योग का लक्षण है समत्व दृष्टि। तो इस प्रकार सारे नाम रूपों में, सारे यज्ञ में केवल यज्ञ पुरुष नारायण का दर्शन करना, इसको भगवान कह रहे हैं कि सदा समत्व मुझे ही देखना। कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मन सदा यज्ञ पुरुष नारायण में रहता है। वो सदा क्या जप करते हैं? ओम मायाविने नमः, ओम मायाविने नमः। मायावी मायावी मायावी। जहाँ सबको नाम और रूप दिखते हैं, उनको वहाँ अनाम रूप दिखते हैं। ठीक है? कैसे दिखते हैं भाई? वो तो किसी को दिखते नहीं है, तो उसको कैसे दिखते हैं? क्योंकि अनाम रूप जो है वो नाम रूप को देखने वाला है। तो देखने वाला भी तो दिखता है। कैसे दिखता है? दृश्यवत नहीं दिखता। देखने वाला दृष्टा है, स्वयं ज्योति। तो वो सदा स्वयं ज्योति प्रकाश रूप आत्मा में, जिस स्वयं ज्योति प्रकाश में ये सारा जगत प्रकाशित है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न की आत्मा स्वयं ज्योति में सारा स्वप्न प्रकाशित है, ऐसे वो योग में लगे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं असंशयम, इसमें कोई संशय नहीं है। समग्रम माम, पूरी तरह यथा ज्ञास्यसि। जो व्यक्ति इस प्रकार मुझ में सदा योग में ध्यान समत्व बनाए हुए कर्म योगी हो या ध्यान योगी हो, सदा मुझ में लगा हुआ है, वो किस प्रकार पूरी तरह समग्रम माम जैसे मुझे जान लेगा। तच्छृणु, हे अर्जुन, आप मेरे प्यारे भक्तों ये बात को सुनो। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन ये किसके लिए भगवान कह रहे हैं? जो भगवान के भक्त हैं, जो चाहे उनके अंदर इतना योग बल ना हो, फिर भी वो भगवान से प्यार करते हैं। वो भगवत गीता सुनते हैं और कहते हैं भगवान हमारा कल्याण करो। किंतु क्या हम लोग ऐसे हैं? हम कैसे हैं? आजकल के लोग जो हैं वो कैसे हैं? आजकल हम लोग ऐसे हो गए हैं जैसे एक विमान परिचारिका। वो क्या होता है? एयर होस्टेस। जब हम एरोप्लेन के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो द्वार पे खड़ी होती है और नमस्कार करके सबको बड़ा मीठा मीठा देखती है, आँखों से देखती है और स्वागत करती है, आइए आइए। लेकिन क्या है उसके हृदय में?
हृदय ऐसी खुशी है कि ये लोग आ रहे हैं। जैसे घर के अंदर एक गृहिणी जो है और एक गृह के स्वामी हैं, जब घर में अतिथि आते हैं तो वो जिस प्रकार मंगल भाव से सब अतिथियों को आइए देवता समझ के अंदर घर के अंदर बुलाते हैं, वो उनको अच्छा ना भी लगे लेकिन उनको ये प्रत्यय दिया गया है हमारे भारत के लोगों को कि आपने अतिथि, सभी घर में जो आए अतिथि हैं उनको देवता समझ के उनके प्रति पूजा भाव करना है। आपको लगना चाहिए कि अगर कोई गृहस्थ आए हैं तो राम और सीता जी आए हैं, तो आप बड़े मंगल भाव से उनको अंदर बुलाइए और उनका जो भी शास्त्र अनुकूल उनके प्रति शिष्टाचार है, स्वागत है, वो कीजिए। लेकिन क्या एयर होस्टेस भी इसी प्रकार कर रही है? एयर होस्टेस केवल बाजार में नौकरी कर रही है, ठीक है, और बाजार में नौकरी करने के लिए उसको एक झूठा काम करना पड़ता है कि वो आइए 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 करने का, मुंह बनाने का उसको सिखा दिया गया है। कैसे मुख के ऊपर एक सुंदरता लाके, खुशी लाके स्वागतम स्वागतम करना, ताकि उसका उल्लू सीधा हो सके। उसको दिन भर यही करना है और ताकि पैसा कमाया जा सके। तो इससे क्या हुआ? हम सब का पूरा व्यवहार यही झूठापन है। हम किसी से भी बात करते हैं तो यही करते हैं, उसके साथ हमें अपना उल्लू सीधा करना है और हम उसके साथ कभी मीठे हो जाते हैं, कभी जैसा भी व्यवहार है, किसको घास डालनी है और किसको नहीं डालनी है, किसके साथ मीठा होना है, किसके साथ नहीं होना, इस सारे का निर्णय कैसे होगा? पैसे से। बस पैसा ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो मय्यासक्त मना नहीं है, धनासक्त मना। जो हम लोग ऐसे हुए हैं तो हमारे लिए कौन सी भगवत गीता काम करेगी? हमको कुछ भी पढ़ा दिया जाए, हम उसमें से यही देखते हैं कि हमको किस प्रकार इसमें से अपना मज़ा निकालना है। इसलिए भगवत गीता भी हमारे लिए एक टीवी सीरियल है, वो चलता जा रहा है, हम उसको देखते हैं, मज़ा आ जाता है, अब अगले में थोड़ा मज़ा ले लेंगे। तो एक मज़े के बाद दूसरा मज़ा, हर चीज़ को एक सिगरेट बना दो। ये हमारा पतन काल है। 100% हम हिंदू लोग इसी प्रकार बने हुए हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल पैसा है। और आप सोचेंगे कि ये हम कैसा नेगेटिव बोलते हैं, तो चलिए फिर आप भर्तृहरि जी ने जो नीति शतकम लिखा है उसका ये 31 श्लोक देखिए। तब भी वो क्या समझते हैं हम लोगों के बारे में? जातेर यातु रसातलम। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि हमारी जाति है, जिसके साथ हमारा स्वधर्म जुड़ा हुआ है, जिसको भगवान कह रहे हैं मय्यासक्त मनो जो माम, जो व्यक्ति सदा ये देखता है कि मैं ब्राह्मण रूप से जन्म लिया हूँ, क्षत्रिय रूप से जन्म लिया हूँ, मुझे अपने क्षत्रियत्व, ब्राह्मणत्व, शूद्रत्व का विकास करना है, इसी से मुझे लगना है। लेकिन हमारे लोग क्या सोचते हैं? जाति यातु रसातलम, ये जाति रसातल में चली जाए। और क्या सोचते हैं? गुण गणस तत्रपि अधोगच्छताम। गुणगण क्या है? सारे राम सीता जी के मंगल गुण, जो सबसे बड़ा धन है मनुष्य का, उन जिन गुणों को अर्जित करने के लिए जन्म जन्म तक जीना चाहिए, वो क्या है? अधोगच्छताम, मरने दो सालों को ऐसे। शीलम शैल तटात पततु, और शिष्टाचार, जिस राम और सीता जी ने जिस शिष्टाचार का पालन किया वो सब पहाड़ से नीचे गिर जाए। अभिजनः संदह्यताम बंधिना, और हमारे परिवार जन
जिनकी हमें सदा रक्षा करनी चाहिए, अमीरों गरीबों। फिर भी अपने परिवार में हमें बड़े भैया छोटे भैया इत्यादि सबके प्रति जैसे रामायण में है वैसा सदाचार करना चाहिए। आग में जलें वो, ये देखिए। फिर क्या है, शौर्य वैरिणी वज्रम आशुहु निपततु, वीरता, हमें सदा वीर रहना चाहिए और कभी भी धर्म के सामने गिरना नहीं चाहिए। अरे उसके ऊपर वज्र गिरे, कौन वीरता? तो फिर क्या चाहिए जी? अर्थस्तु केवलम, केवल पैसा, बस। ये देखिए नीति शतकम कह रहा है, ये नेके न विना गुणाः तृणमूल तृणलव प्रायाः समस्ताः इमे। तो ये पैसे के बिना बाकी सब कुछ घास, एक सूखे घास के टुकड़े के समान है। असली मूल्य केवल पैसा है। ये पहले से भी काम हमको इतना गिरा देता है। तो इसलिए अगर ऐसे हम बने रहेंगे तो फिर भगवत गीता मैया सक्त मनो यो माम का कोई अर्थ नहीं है। और हम सर्वत्र यही देख रहे हैं, इसी के लिए हम पढ़ाए गए हैं। ये भगवान के भाग्य से, कृपा से आज हम इधर आ गए हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल एजुकेशन से चलते, हमारे परिवार वाले लोग ऐसा ही हमें बनाना चाहते थे। और यही 100% माता पिता अपने हिंदू बच्चों को यही बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो कोई भगवत गीता कभी काम नहीं करेगी। ऐसा ना हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।